Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of sales management. In today's lecture, we will discuss upon the topic closing the sales. यानी कि आज के टॉपिक में हम सेल्स के रिगार्डिंग क्लोजिंग के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यानी कि जब सेलिंग प्रोसेस को फॉलो किया जाता है सेल्स पर्सन के द्वारा, तो इसमें द वेरी लास्ट स्टेज is known as the closing of the sales. All of the effort that has gone into the prospecting, pre-approach, approach and presentation have as its aim as successful closing a sale. An important part of personal selling process refers to completing a sales transaction. It is the final step while making a sales call to the customer. If it effectively refers to the customers signing on the dotted line of the agreement, completing the sale. यानी कि जब सेल्स पर्सन प्रोस्पेक्टिंग को फॉलो करता है, प्री अप्रोच को फॉलो करता है, उसके बाद अप्रोच करता है, फिर प्रेजेंटेशन को फोकस करता है, डेमोन्स्ट्रेशन को फोकस करता है, तो हर एक का जो मेन पर्पज है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो है सक्सेसफुल वे में उसको क्लोज करना, सेल को क्लोज करना। ये पर्सनल सेलिंग प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसका मतलब है कि एक सेल्स ट्रांजैक्शन प्रॉपरली कंप्लीट कर लिया गया है, सक्सेसफुली सेल्स को अचीव कर लिया गया है। ये फाइनल स्टेप होता है जब कस्टमर को सेल्स कॉल की जाती है। इसका मतलब होगा कि जो कस्टमर है वो एग्रीमेंट पर प्रॉपरली साइन कर रहा है। यानी कि सेलिंग के रिगार्डिंग या सेल को कंप्लीट करने के रेफरेंस में जो एग्रीमेंट साइन किया जाना है, उस एग्रीमेंट को प्रॉपर्ली साइन कर दिया जाता है कस्टमर्स की तरफ से, या फिर फाइनली कस्टमर प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए अपनी सहमति दे देता है, तो हम इसको बोलते हैं क्लोजिंग द सेल्स। सक्सेसफुल अगर एक क्लोजिंग करनी है सेल की सक्सेसफुल वे में, तो सक्सेसफुल क्लोजिंग के लिए किन किन पर्टिकुलर फीचर्स को फोकस किया जाना जरूरी है बाय द सेल्स पर्सन, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक है इसमें फीचर्स ऑफ सक्सेसफुल क्लोजिंग। एट क्लोजिंग स्टेज ऑफ द सेलिंग प्रोसेस, द प्रोस्पेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू अ कस्टमर, द डिजायर ऑफ द प्रोस्पेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू एन एक्सप्रेस डिमांड एंड द इंडिसीजन इज कन्वर्टेड इनटू अ स्पेसिफिक डिसीजन. There are certain important requisites which help the salesman in making a successful close. यानी कि जब हम सेलिंग प्रोसेस में क्लोजिंग स्टेज की बात करते हैं, तो इस पर्टिकुलर स्टेज में प्रोस्पेक्ट को कस्टमर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जो प्रोस्पेक्ट की डिजायर है उसको एक्सप्रेस डिमांड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जो इंडिसीजन है प्रोस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको एक स्पेसिफिक डिसीजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सेल्स पर्सन। सक्सेसफुल वे में क्लोजिंग को फॉलो करने के लिए कुछ प्रॉपर रिक्विजिट्स को फोकस किया जाना जरूरी है सेल्स पर्सन के द्वारा। तो ये कौन कौन से रिक्विजिट्स हैं, कौन कौन से फीचर्स हैं? द वेरी फर्स्ट वन इज द पॉजिटिव एटीट्यूड। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑफ द सेल्स पर्सन, क्योंकि जो सेल्समैन है और प्रोस्पेक्ट है वो सेलिंग प्रोसेस में वेरियस स्टेजेस से मूव होते हैं। पहले प्रोस्पेक्टिंग को फोकस किया जाता है, फिर प्री अप्रोच, प्रेजेंटेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि ये बहुत सारी स्टेजेस फॉलो की जाती हैं और सेल्समैन और प्रोस्पेक्ट दोनों ही सेलिंग प्रोसेस में इन वेरियस स्टेजेस से पास होते हैं। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, एक टेंशन क्रिएट हो जाती है दोनों के माइंड में। यानी कि सेल्स पर्सन के माइंड में भी टेंशन होती है और प्रोस्पेक्ट के माइंड में भी टेंशन क्रिएट हो जाती है। हालांकि जो सेल्समैन है अगर उसे प्रॉपर वे में अपने सेलिंग को क्लोज करना है, सक्सेसफुल वे में सेल्स को क्लोज करना है, तो इसके लिए उसे बहुत काम रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा शांत रहना पड़ेगा और प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ में उसे सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा। ओके, इसके साथ साथ उसे हमेशा अलर्ट भी रहना होगा और उस पर्टिकुलर मोमेंट का वेट करना होगा जिस समय उसको सेल को क्लोज करना है। वो पर्टिकुलर मोमेंट जब उसे लगता है कि जो प्रोस्पेक्ट है वो एक फेवरेबल सिचुएशन में है, तो उसी टाइम पर उसे क्या कर देना है, अपने प्रोस्पेक्ट को कस्टमर में कन्वर्ट कर देना है और उससे एक पॉजिटिव अप्रूवल ले लेना है और इस तरीके से सेल को क्लोज करने के लिए एफर्ट्स करने होते हैं। क्लियर?
Next one is the effective presentation and demonstration. The salesman should always try to convince the prospect through an effective presentation and demonstration. यानी कि जो सेल्स पर्सन के द्वारा प्रॉपर प्रेजेंटेशन और डेमोन्स्ट्रेशन फोकस की जाती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से ही आप जो प्रोस्पेक्ट है उसके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करते हो इन रिगार्ड ऑफ परचेजिंग द प्रोडक्ट। तो इसी वजह से अपने प्रोस्पेक्ट को कन्विंस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इफेक्टिव वे में प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन को फोकस किया जाना चाहिए हर सेल्स पर्सन के द्वारा, क्योंकि ये केवल प्रेजेंटेशन और डेमोन्स्ट्रेशन होती है जिसके बेसिस पर जो प्रोस्पेक्ट है वो प्रोडक्ट के प्रॉपर बेनिफिट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कैप्चर करता है, और जो प्रोस्पेक्ट है उसको ये सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि भाई अगर वो प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है तो उसकी वर्थ क्या है। यानी कि अगर वो पैसा खर्च कर रहा है प्रोडक्ट को परचेज करने में तो उस पैसे की उसे प्रॉपर वैल्यू मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये डिटरमाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन। दैट इज क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द होल्ड द अटेंशन। अटेंशन को होल्ड करना ये बहुत जरूरी है। द सेल्समैन इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल should always try to hold and capture the attention of the prospect towards the product। यानी कि जब जब उसकी अपने प्रोस्पेक्ट से बात हो रही है, कम्युनिकेशन चल रहा है, तो उस टाइम पर उसे हमेशा ये ध्यान में रखना होगा कि भाई जो प्रोस्पेक्ट है उसका अटेंशन हमेशा प्रोडक्ट की तरफ ही रहे, उसको इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमेशा फोकस करना होगा। क्योंकि होता क्या है कि जब प्रॉपर प्रेजेंटेशन को फॉलो किया जा रहा होता है तो उस समय जो सेल्स पर्सन है वो तो अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा है, वो तो डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है जो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं उनका जो अटेंशन है वो कहीं और चला जाता है। यानी कि हो सकता है कि जब सेल्स स्टॉक चल रही है तो मेंटली जो प्रोस्पेक्ट है वो एब्सेंट हो। अगर मेंटली एब्सेंट होंगे तो प्रॉपरली वो प्रोडक्ट के बेनिफिट और फीचर के बारे में इंफॉर्मेशन को नहीं जान पाएंगे। तो यहाँ पर ये ड्यूटी होती है सेल्स पर्सन की कि वो किसी भी तरीके से अपने प्रोस्पेक्ट के कंसंट्रेशन को अपने एफर्ट्स की तरफ एंश्योर करे। ये सबसे पहला वर्कआउट होना चाहिए, क्योंकि जब तक उसका प्रॉपर अटेंशन नहीं होगा सेल्स स्टॉक की तरफ तब तक वो एक प्रॉपर डिसीजन को फाइनलाइज करने में कैपेबल नहीं होगा। Therefore, the salesman has to make all efforts like repeating the selling points, presenting and demonstrating again and so on in order to hold the mental and physical attention of the prospect। यानी कि prospect का अगर उसको mental और physical दोनों ही attention hold करना है तो उसके लिए उसे अपने selling points को properly repeat भी करना होगा, presentation और demonstration को भी repeat करना होगा। लेकिन ये सब करना पड़े तो करना चाहिए सेल्समैन को, जिससे कि प्रोस्पेक्ट को मेंटली और फिजिकली वो एंश्योर कर सके टुवर्ड्स इट्स प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन इज द अलाउ क्वेश्चंस। अ वाइज सेल्समैन ऑलवेज encourages the prospects to ask questions about the products and tries to remove the doubts from their minds। All possible queries and doubts must be removed so that the prospect accepts the product gladly and without any hesitation। यानी कि अगर एक इंटेलिजेंट सेल्समैन है, एक वाइज सेल्समैन है, तो वो हमेशा क्या करेगा, अपने प्रोस्पेक्ट को एनकरेज करेगा कि भाई वो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप की अपनी क्वेरीज को उसके सामने रखे, और फिर जो क्वेरीज उसके सामने आती हैं वो उनको रिमूव करने के लिए अपने तरफ से पूरे एफर्ट्स करता है सेल्स पर्सन। जितने भी क्वेरीज आए, जितने भी डाउट्स आए, हर टाइप की क्वेरी और हर टाइप के डाउट को जो प्रोस्पेक्ट की तरफ से रेज किया गया है उसको प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, दिस इज द ड्यूटी ऑफ द सेल्स पर्सन। और बिना किसी हेजिटेशन के और बहुत खुशी से ग्लैडली सेल्स पर्सन को इन पर्टिकुलर क्वेरीज के आंसर्स प्रोवाइड करने चाहिए। नेक्स्ट वन, लेट द प्रोस्पेक्ट डिसाइड। ये सेल्समैन की ड्यूटी है कि भाई वो जो अपने प्रोस्पेक्ट है उसको असिस्ट करे कि वो फाइनली प्रोडक्ट को परचेज करे। यानी कि जो पर्टिकुलर सेल्समैन है वो किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं डालता है, वो अपने लॉजिक्स और अपने टैक्ट्स के बेसिस पर ही ऐसा करता है। यानी कि यहाँ पर जो सेल्स पर्सन की ड्यूटी है वो ये है कि वो असिस्ट करे प्रोस्पेक्ट को प्रोडक्ट को परचेज करने के रेफरेंस में।
प्रोडक्ट को परचेज करने का जो कंप्लीट डिसीजन है वो केवल प्रोस्पेक्ट का ही होना चाहिए, और इसके रेफरेंस में सेल्स पर्सन के द्वारा प्रोस्पेक्ट को प्रोडक्ट को परचेज करने के रेफरेंस में कंप्लीट फ्रीडम भी दी जानी चाहिए। जो भी क्वेरीज आ रही है उसका सॉल्यूशन तो उसे प्रोवाइड करना चाहिए टैक्टफुल वे में, लेकिन किसी भी टाइम पर जो प्रोस्पेक्ट है उसको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई सेल्समैन के द्वारा उसको प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए फोर्स किया जा रहा है। ऐसी कोई भी सिचुएशन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। असिस्ट जरूर करना चाहिए, लेकिन किसी भी तरीके का कोई भी प्रेशर नहीं दिया जाना चाहिए बाय द सेल्स पर्सन टू द प्रोस्पेक्ट। ओके, द सिक्स्थ पॉइंट इज रिजर्व सेलिंग पॉइंट्स. An intelligent salesman should also reserve some selling points, often referred as unique sales proposition, to be applied at appropriate moments. These points are used at crucial junctures when the prospect remains undecided about the purchase. Use of these reserved selling points at the right moment can be used to convert the prospect no into yes. यानी कि अगर मैं एक इंटेलिजेंट सेल्समैन की बात करूं तो वो क्या करता है, कुछ सेलिंग पॉइंट्स को हमेशा रिजर्व करके चलता है, जिन्हें हम यूनिक सेल्स प्रपोजिशन का नाम देते हैं, और इनको अप्रोप्रिएट मूवमेंट पर ही उसके द्वारा अप्लाई किया जाता है। यानी कि कभी कभी कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं जहां पर जो प्रोस्पेक्ट है वो प्रोडक्ट को परचेज करने के बारे में कोई भी डिसीजन नहीं ले पाता है। उस समय सेल्स पर्सन के द्वारा इन रिजर्व्ड सेलिंग पॉइंट्स का यूज किया जाता है, और फिर जो प्रोस्पेक्ट है उसको नो से यस में कन्वर्ट कर लिया जाता है। दैट इज वेरी क्लियर। एंड द लास्ट वन इज द हिट एट राइट टाइम। राइट टाइम पर हिट करना, इसको हम साइकोलॉजिकल मूवमेंट का नाम भी देते हैं, या फिर इसको हम रिएक्शन मूवमेंट का भी नाम देते हैं। As soon as the salesman becomes aware that the prospect has a positive attitude towards the sales proposition and is willing to buy, he should try to close the sale immediately. At that particular point of time, the prospect's mind and salesman's mind are in perfect harmony with each other. तो ये साइकोलॉजिकल मूवमेंट कहलाता है। इस पर्टिकुलर केस में जब सेल्समैन को ये लगता है कि जो प्रोस्पेक्ट है उसने सेल्स प्रपोजिशन के रिगार्डिंग अपना पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट कर लिया है, और अब वो प्रोडक्ट को परचेज करने में अपनी विलिंगनेस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसी समय उसको क्लोज कर देना चाहिए सेल्स को। एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट उसे उस सेल को क्लोज कर देना है, क्योंकि ये वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम होता है जहां प्रोस्पेक्ट का माइंड और सेल्समैन का माइंड दोनों ही एक दूसरे से परफेक्ट हार्मोनी में रिलेटेड होते हैं, और इसी मोमेंट पर उसको अपनी सेल को इमीडिएटली क्लोज कर देना है। तो हम इस मेथड को नाम देते हैं हिट एट राइट टाइम। ओके, so these all are the requisites of a successful closing of sales. Thank you.